हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 6 थ्योरी ऑफ बैंकिंग। सर, बैंकिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बेसिक्स ऑफ बैंकिंग हर बच्चे को पता होने चाहिए, चाहे वो कॉमर्स का हो या ना हो। बैंकिंग तो एक ऐसा चैप्टर है जो फॉर नॉलेज है। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है हमारा ये चैप्टर। उसके अलावा बैंकिंग की बेसिक चीजें आपको रूटीन लाइफ में बच्चों पता होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं पूछता हूँ सर बैंकिंग भी क्या होता है, बच्चों को पता ही नहीं। कॉमर्स में होने के बाद भी नहीं पता। तो बच्चों, आप हर चीज की नॉलेज रखो थोड़ी सी, क्योंकि डेली लाइफ में कोई भी आपसे कुछ पूछ लेता है बैंकिंग के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो थ्योरी ऑफ बैंकिंग में हम क्या बातें करेंगे बच्चों? थ्योरी ऑफ बैंकिंग में जितने भी बेसिक्स चीजें हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हैं, डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स के टाइप्स हैं, ये सारी बातें बैंकिंग में हम करने वाले हैं आज। तो थ्योरी ऑफ बैंकिंग को अच्छे से समझना। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आपका बना रहेगा, बोर आप नहीं होने वाले क्लास में। तो थ्योरी ऑफ बैंकिंग में सबसे पहले शुरू करेंगे बच्चों हम कि व्हाट इज बैंक। अब बैंक तो दो तरीके के होते हैं सर, कमर्शियल बैंक भी होता है, सेंट्रल बैंक भी होता है। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? सर, जनरल पब्लिक से डील जो करता है वो कौन सा बैंक है? तो ऑब्वियस कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर, कौन सी इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। आप लोगों के या मेरे डिपॉजिट्स कौन एक्सेप्ट करेगा? सर, बैंक एक्सेप्ट करेगा। कौन सा बैंक एक्सेप्ट करेगा? सर, आरबीआई तो नहीं करेगा, वो तो नोट छापेगा। कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा। और अगर जनरल पब्लिक को लोन चाहिए, तो जनरल पब्लिक मतलब हाउस होल्ड्स हैं, इनको लोन चाहिए, या फिर फर्म्स हैं उनको लोन चाहिए। हाउस होल्ड्स को लोन चाहिए कंजम्पशन पर्पज से, फर्म्स को लोन चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो कमर्शियल बैंक रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept deposits from general public and give loans for consumption purpose to households and for investment purpose to firm। तो बैंक यही होता है बच्चों। बैंक एक कमर्शियल बैंक जो है, फॉर एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। आप डेली रूटीन लाइफ में इतने सारे कमर्शियल बैंक देखते हो बच्चों, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक कमर्शियल बैंक है, क्योंकि ये पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन भी देता है। उसके बाद प्राइवेट बैंक्स भी हैं। सर, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक। तो एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं। ये सब क्या करते हैं? आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और आपको लोन देते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस, और फर्म्स को लोन देते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। ध्यान से सुनना, नोट्स पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या था बच्चों, मैंने बताया आपको, ध्यान से सुनिएगा। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सर, सबसे पहला फंक्शन क्या है? कमर्शियल बैंक्स आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे। नंबर टू, जनरल पब्लिक को लोन्स भी देते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का? कि आपको लोन देते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए हाउस होल्ड्स को, और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फर्म्स को। वेरी सिंपल। अब एग्जांपल आपको दे रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के, दैट इज एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई एटसेट्रा। सर, कमर्शियल बैंक्स का मोटिव क्या है? कमर्शियल बैंक्स हमें डिपॉजिट्स, हमारे डिपॉजिट्स क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें लोन्स क्यों दे रहा है? क्योंकि कमर्शियल बैंक चाहता है प्रॉफिट अर्न करना। सर, सेंट्रल बैंक हम पढ़ेंगे ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है। सेंट्रल बैंक वर्क फॉर सोशल वेलफेयर एंड कमर्शियल बैंक्स वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम। उसके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक का मीनिंग। क्लियर हो गया होगा आपको। तो सबसे पहले हमने बोला बच्चों कि कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स क्या है? आपका जितना भी पैसा आप लोग अर्न करते हैं, ठीक है, या कहीं से भी रिसीव करते हैं, तो आपका पैसा सर घर में तो सेफ नहीं है ना। घर में सेफ नहीं है तो आप कहां रखते हैं? आप बैंक में रखते हैं। तो बैंक आपको अकाउंट ओपन करके देता है। अब अकाउंट का मतलब क्या है? सर, अकाउंट में आप पैसे डालेंगे, पैसे डालेंगे। अब अकाउंट के टाइप कितने हैं? कौन से अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, कौन से अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है? नाम आपने सुने होंगे बच्चों, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है। ये तीन तरह के अकाउंट सबसे कॉमन है। सर, कौन सा? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सर, अब सबसे पहले बात करते हैं हम सेविंग अकाउंट।
जनरली सभी लोगों का, जो लोग हाउस होल्ड है, सेविंग पर्पज से कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सर करंट अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, कौन सा ओपन करते हैं? सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या है? सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आप डिपॉजिट्स डालेंगे अपनी सेविंग्स करने के लिए, और बैंक आपको उस पे इंटरेस्ट देगा। सर आपका पैसा अकाउंट में जमा हो गया, अब बैंक क्या चाहता है कि आपको इंटरेस्ट भी दे, क्योंकि तभी तो आप सेविंग करोगे बैंक के अंदर। सर बैंक के पास जब तक डिपॉजिट्स नहीं आते ना, बैंक लोन नहीं दे सकता। आपके डिपॉजिट से ही बैंक लोन देता है, करेक्ट है? और आपके डिपॉजिट्स बैंक के लिए सबसे बड़ी चीज है। तो आपके डिपॉजिट्स अपने पास रखने के लिए बैंक को क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट जो होता है वो सेविंग डिपॉजिट्स पे कब मिलता है? सर मिलता हमेशा है। आपका पैसा जो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है वो लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहे, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। सर आप पैसा डाल रहे हो निकाल रहे हो, डाल रहे हो निकाल रहे हो सेविंग्स, पहली बात तो सेविंग अकाउंट के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस कैसी? कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको मिलती हैं कि आप इतनी बार पैसा डाल सकते हो और इतनी बार निकाल सकते हो। क्योंकि सेविंग डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? कि आप पैसा सेव करना चाहते हो, और सेव करना चाहते हो तो निकाल क्यों रहे हो बार बार, है ना? तो पैसा आप डालो, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। सर सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं? रिस्ट्रिक्शंस पैसा डालने की भी है, पैसा निकालने की भी है। सर इंटरेस्ट मिलता है क्या? सेविंग डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट आपको मिलता है। सर किसी बैंक का 3.5%, 4%, 4.5%, 5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो कमर्शियल बैंक्स आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है? उसके बाद पढ़ेंगे हम करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो हाउस होल्ड्स के लिए नहीं है, जो बिजनेस फर्म्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, जिनका काम ऐसा है कि रोज ट्रांजेक्शंस होती हैं कैश, पैसा आ रहा है जा रहा है, देना है लेना है, बहुत सारी ट्रांजेक्शंस है। उनके लिए बैंक ने स्पेशल अकाउंट फैसिलिटी दी है, दैट इज करंट अकाउंट फैसिलिटी। तो करंट अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन या फिर फर्म्स आप बोल सकते हैं जिनके ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है और ट्रांजैक्शन का अमाउंट भी बड़ा है। तो बैंक क्या करता है कि करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है, इसके बिजनेसमैन के या फर्म्स के। तो उनका पैसा तो बहुत सारा है, ट्रांजेक्शंस का नंबर बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी है। वो क्या है कि करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फिर कैसे रिस्ट्रिक्शंस? पैसा डालने की भी नहीं है, पैसा निकालने की भी नहीं है, डालो निकालो आपकी मर्जी, जितना भी डालो। अब बदले में करंट अकाउंट के अंदर जो इंटरेस्ट मिलेगा जीरो होगा, मतलब कि निल। करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि आप पैसा बार बार डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, तो बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देता। लेकिन अगर करंट अकाउंट आप ओपन कर रहे हो तो आपको कुछ चार्ज भी पे करना पड़ता है बैंक को। चार्ज कब देना पड़ता है? अगर बैंक ने आपको बोला देखो करंट अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करके चलना। पर सेविंग अकाउंट में भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। कुछ कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, जैसे प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, सर 5,000 रुपए मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा अकाउंट में, 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा आपको। पब्लिक सेक्टर बैंक है सर 1,000 रुपए में काम चल जाएगा, 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस आप रखो अकाउंट के अंदर। ऐसे ही करंट अकाउंट के अंदर भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रिक्वायर्ड है, वो भी सेविंग अकाउंट से ज्यादा। ये ध्यान रखना। अगर आपका मिनिमम बैलेंस का जो अमाउंट जो बैंक ने बोला है कि भैया 10,000 रुपए तो आपको हमेशा अकाउंट में रखने ही रखने हैं, अगर उस मिनिमम बैलेंस को आपने निकाल लिया तो आप पे पेनल्टी चार्ज हो सकती है इन करंट अकाउंट ऑल्सो एज वेल एज इन सेविंग अकाउंट ऑल्सो। समझ में आया? तो मिनिमम बैलेंस हमेशा आपको मेंटेन करके चलना है। तो सर सेविंग अकाउंट पढ़ेंगे हम, करंट अकाउंट पढ़ेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सर एफडी आपने सुना होगा बहुत बार, फिक्स डिपॉजिट्स की एक बार पैसा डाल दिया तो निकाल नहीं सकते। पैसा डाल दिया, मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी कराई या 1 साल की कराई, 2 साल की कराई, 10 साल की कराई, एफडी आप करा सकते हो। तो फिक्स डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट से भी ज्यादा मिलता है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप पैसा निकाल नहीं सकते थ्रू चेक या फिर थ्रू एटीएम डेबिट कार्ड। तो आपको फिक्स डिपॉजिट्स पे ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों है? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग डिपॉजिट से भी ज्यादा मिलेगा। और इंटरेस्ट जो मिलेगा ज्यादा वो कमर्शियल बैंक ज्यादा क्यों दे रहा है? क्योंकि आप अपना पैसा लॉन्ग टाइम तक बैंक के पास छोड़ रहे हो और बैंक उससे कमाएगा फिर आपको देगा। तो बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट्स पे सेविंग डिपॉजिट से भी ज्यादा इंटरेस्ट देता है।
क्योंकि आप अपना पैसा डिपॉजिट करा के भूल जाते हो। इसलिए बोलते हैं कि एफडी कराओ, आपका इंटरेस्ट आपको देखो, एफडी से बेटर ऑप्शंस भी होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, लेकिन हम बात कर रहे हैं बैंक्स की, तो हम बात करेंगे सिर्फ अकाउंट की। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इन तीनों अकाउंट को डिटेल में पढ़ेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या है। आपको ध्यान से सुनना है, सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर आ रहा है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ध्यान से सुनना आप लोगों को। करंट बैंक अकाउंट इज ओपन्ड बाय बिजनेसमैन who have a higher number of regular transaction with the bank। मैंने आपको बताया बच्चों कि बिजनेसमैन है तो ट्रांजैक्शंस का नंबर बहुत ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत आपकी ज्यादा होती हैं तो आप सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करोगे, आप क्या ओपन करोगे? करंट अकाउंट ओपन करोगे। करंट अकाउंट आर ऑपरेटेड टू रन अ बिजनेस। नंबर 2, इट इज अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बैंक अकाउंट। बैंक आपको कोई इंटरेस्ट इस डिपॉजिट्स पे नहीं देगा, क्योंकि आप अपना पैसा बार बार डाल रहे हो, बार बार निकाल रहे हो। सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट बैंक जरूर देगा। दूसरा, इट नीड्स अ हायर मिनिमम बैलेंस टू मेंटेन एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। मैंने आपको बोला कि सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, वहां भी आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। सर कुछ बैंक स्कीम्स देते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट की, वो अलग बात है, बट ऑलमोस्ट आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। लेकिन करंट अकाउंट के अंदर जो मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो वो सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने मिनिमम बैलेंस वाला पैसा भी निकाल लिया तो बैंक आप पे पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, ये था आपका करंट अकाउंट। अब आते हैं बच्चों फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे, ध्यान से सुनिएगा। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इन शॉर्ट एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट्स in which the amount is deposited with the bank for a fixed period of time। चाहे आप कराओ 7 दिन के लिए एफडी, बैंक आपकी कर देगा। चाहे कराओ आप 10 साल के लिए एफडी, बैंक आपकी कर देगा। ठीक है, तो एफडी फिक्स डिपॉजिट्स पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेविंग डिपॉजिट से भी ज्यादा मिलेगा। कंडीशन इज कि आप पैसा निकालोगे नहीं। आपने बोला बैंक को सर 5 साल के लिए मेरा पैसा आप पे फिक्स्ड, आप रखो अपने पास, मैं नहीं लूंगा, तो ही बैंक आपको सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट देगा फिक्स डिपॉजिट्स पे। जरूरत आपको पड़ गई, बच्चे पूछते हैं सर बहुत नीड पड़ गई अब क्या करेंगे, पैसा निकाल नहीं सकते क्या हम? सर निकाल सकते। जितने पीरियड के लिए आपने पैसा रखा उतने पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा, माइनस कुछ चार्ज बैंक जरूर लगाएगा आपने एफडी ब्रेक कर। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि इस फिक्स डिपॉजिट के फीचर्स क्या है। दीज डिपॉजिट्स डू नॉट एंजॉय चेकेबल फैसिलिटी। चेक से पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। दीज डिपॉजिट्स कैरी अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग डिपॉजिट से भी ज्यादा। करेक्ट है बच्चों। अब बात करते हैं सेविंग डिपॉजिट्स की, ध्यान से सुनिएगा। दीज डिपॉजिट्स कंबाइन द फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसके ऊपर एमसीक्यू बन जाता है कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें दोनों ही अकाउंट के फीचर्स हैं, फिक्स के भी और किसके? करंट के भी। तो आप बोलोगे सर सेविंग डिपॉजिट्स बचाइए वैसे तो सेविंग डिपॉजिट्स में क्या ऐसी बात है कि दोनों के फीचर है? सर पहली बात, सेविंग डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये है फिक्स्ड अकाउंट का फीचर। सेविंग डिपॉजिट से आप पैसा निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, ये फीचर है करंट अकाउंट का। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि बार बार पैसा नहीं डालेंगे, बार बार नहीं निकालेंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन आपको दे देंगे, इतनी बार डाल सकते हो, इतनी बार निकाल सकते हो। करेक्ट है बच्चों। तो दीज डिपॉजिट्स कंबाइन द फीचर ऑफ करंट अकाउंट एज वेल एज फिक्स्ड अकाउंट। दीज आर पेबल इन डिमांड एंड विड्रॉएबल बाय चेक। ठीक है, बैंक से आप कभी भी चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद but bank give this facility with some restrictions. Interest paid in these deposits is less than that of fixed deposits। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आते हैं हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पे, दैट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्रेडिट क्रिएशन। थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, समझने वाली चीजें बहुत सारी हैं। मैं आपको ये टॉपिक समझाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि कुछ बेसिक ऐसे कंसेप्ट हैं जैसे कि प्राइमरी डिपॉजिट्स, सेकेंडरी डिपॉजिट्स, सीआरआर, एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियोज कुछ बताऊंगा, प्लस डिपॉजिट्स बताऊंगा दूसरे तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद बताऊंगा मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। फिर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
और माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल हमेशा के लिए। तो ध्यान से सुनना है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन क्या है। देखो बच्चों, बैंक का, कमर्शियल बैंक का जो फंक्शन है आपने पढ़ा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, ये पहला फंक्शन हो गया। उसमें डिपॉजिट्स के टाइप भी आपने पढ़ लिए सर, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद फीचर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड वाला फंक्शन जो था ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। सर कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, लोगों से, जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उन्हीं को लोन्स देना। मैंने आपको कहा था कि बिना डिपॉजिट्स के कमर्शियल बैंक के पास कोई डिपॉजिट्स नहीं है, तो कमर्शियल बैंक लोन कैसे देगा। कमर्शियल बैंक का मोटिव है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कमाएगा सर, डिपॉजिट ले रहा है उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक को क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं। तो बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है वो कैसे दे रहा है, बैंक आपके डिपॉजिट्स को ही यूज करके लोन्स देता है या कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे जो पैसे कमाता है उसमें से आपको इंटरेस्ट दे देता है। तो कमर्शियल बैंक जब तक प्रॉफिट नहीं कमाएगा आपको इंटरेस्ट कैसे पे करेगा, और कमर्शियल बैंक जब तक लोन नहीं देगा तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा। तो कमर्शियल बैंक का सबसे मेन फंक्शन है क्या बच्चों, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, और लोन्स को क्रिएट करना क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है, मनी क्रिएशन कहलाता है। कंफ्यूज मत होना, मनी क्रिएशन मतलब ये नहीं है नोट छापना या कॉइन्स प्रिंट करना, नहीं। मनी क्रिएशन मतलब लोन क्रिएट करना, उधार, क्रेडिट क्रिएट करना, समझना। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन दोनों बातें यहां पे लिखी हैं। तो हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी, तो हम बोलेंगे थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। अब वो कैसे करता है समझना, ठीक है बच्चों। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। कमर्शियल बैंक्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। व्हाट इज मनी सप्लाई, मनी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल विद द पब्लिक in the form of currency and demand deposits. It is a stock concept. तो मनी सप्लाई के अंदर हम बोल रहे हैं लोन्स भी आ रहे हैं, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाती है लोन्स के क्रिएट होने से। आपके पास पैसे नहीं है, आपको गुड्स खरीदनी है, आपने लोन ले लिया, सर आपने एक्सपेंडिचर किया, कैसे किया, उधार लेके किया, तो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई क्रिएट हुई, कैसे, थ्रू लोन्स, थ्रू क्रेडिट। तो क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन ऑल्सो एड्स टू मनी सप्लाई, ध्यान रखना। तो कमर्शियल बैंक्स को बोलते हैं हम सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब सर पहले नंबर पे तो आरबीआई जो नोट छापता है, दूसरे नंबर पे है कमर्शियल बैंक जो नोट छापते तो नहीं है बट मनी क्रिएट जरूर करते हैं थ्रू लोन्स। तो यहां लिखा है एज लाइक आरबीआई द कमर्शियल बैंक डू नॉट इशू करेंसी येट दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है सर, डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स व्हिच आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड थ्रू चेक। तो उसमें कौन कौन से डिपॉजिट आते हैं सर, डिमांड डिपॉजिट्स में हम दो डिपॉजिट्स इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और दूसरा करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। ये दो ही डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिनको हम डिमांड डिपॉजिट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों डिपॉजिट्स आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड थ्रू चेक और एटीएम कार्ड, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। फिक्स डिपॉजिट्स को हम डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट को आप निकाल नहीं सकते ऑन डिमांड थ्रू चेक्स, ठीक है। तो अब जो कमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएशन कैसे करेंगे, कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन करेंगे थ्रू डिमांड डिपॉजिट, ये आपको ध्यान रखना है। तो मनी क्रिएशन है क्या, देखो बच्चों, हम आरबीआई को देखते हैं तो आरबीआई नोट प्रिंट करता है, नोट प्रिंट करता है उससे मनी सर्कुलेशन बढ़ जाता है। क्या मनी सर्कुलेशन सिर्फ आरबीआई के नोट प्रिंट करने से बढ़ता है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि मनी क्रिएशन सिर्फ आरबीआई के नोट प्रिंट करने से नहीं बल्कि कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएट करने से भी बढ़ सकता है। कैसे सर, आपके पास अपने पैसे नहीं है, आप बैंक से लोन लेते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, उसके बाद आप एक्सपेंडिचर करते हो, उस एक्सपेंडिचर करने से मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा कि नहीं होगा, इकोनॉमी के अंदर मनी सर्कुलेट होगी कि नहीं होगी। आपके पास तो थे नहीं, आपके पास कहां से आए, आपके पास बैंक से आए, कमर्शियल बैंक से आए लोन लेके। तो कमर्शियल बैंक से जब हम लोग लोन लेते हैं तो उससे भी मनी सर्कुलेशन बढ़ सकता है, ठीक है। तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन क्या है, मनी क्रिएशन रेफर्स टू व्हेन bank make more loans to consumers and businesses with the result that amount of money in circulation increase। बहुत सिंपल।
तो मनी क्रिएशन के थ्रू भी मनी सप्लाई बढ़ सकती है, आपको ध्यान रखना है। मनी सप्लाई को बढ़ाने में कमर्शियल बैंक का भी हाथ होता है। उसके बाद, इन अदर वर्ड्स, it refers to the power of commercial banks to multiply loans and advances and hence deposits. Following are the assumptions of credit creation. मेरी बात समझ आ रही है यहाँ से। आरबीआई नोट छापता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। कमर्शियल बैंक जब मनी क्रिएट करता है यानी कि क्रेडिट क्रिएट करता है, इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट्स के थ्रू लोन्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर वो लोन जो क्रिएट कर रहे हैं वो कहां जा रहा है, वो इकोनॉमी के अंदर जा रहा है और वही पैसा वापस बैंक के अंदर आता है डिपॉजिट्स की फॉर्म में। तो ऐसे करते हुए कमर्शियल बैंक थोड़े से डिपॉजिट से बहुत सारे डिपॉजिट्स क्रिएट कर देते हैं, थोड़े से डिपॉजिट से मल्टीपल लोन्स क्रिएट कर देते हैं और जब लोन्स क्रिएट करेंगे तो डिपॉजिट्स तो अपने आप ही होंगे बैंक्स के अंदर। तो मनी क्रिएशन एक बड़ा प्रोसेस है, थोड़े से डिपॉजिट से ज्यादा लोन्स क्रिएट करना और डिपॉजिट्स क्रिएट करना। तो उसके कुछ अजम्पशन है। मनी क्रिएशन को हम एग्जांपल से समझा सकते हैं, एग्जाम्पल से समझाने के लिए assumption लेनी पड़ेगी और assumptions के बिना समझ में आएगा नहीं ये टॉपिक, तो assumption जरूर लूंगा मैं। और assumption समझाने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूंगा कि मनी क्रिएशन समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहला, प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होता है, और उसके अलावा रिजर्व रेशियोज क्या होती हैं, CRR, SLR मतलब कैश रिजर्व रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, SLR कहते हैं जिसको, उसके अलावा मनी मल्टीप्लायर क्या है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे क्रेडिट क्रिएशन। तो अजम्पशन से पहले बात करूंगा मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की, उनको बहुत ध्यान से समझना। व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? बेसिक्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। बेसिक्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सर सबसे पहली बात, क्रेडिट क्रिएशन ऑल्सो कॉल्ड मनी क्रिएशन, ठीक है। अब बेसिक बातें क्या है? मैंने बोला आपको बच्चों बिना बेसिक्स के ये टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहली बेसिक बात क्या है? व्हाट इज प्राइमरी डिपॉजिट्स? ध्यान से सुनना बच्चों, प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सर प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो बैंक के पास फ्रेश डिपॉजिट्स आ रहे हैं ना, फ्रेश डिपॉजिट्स, इनिशियल डिपॉजिट भी इसको मैं बोल सकता हूं। जितने भी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास फर्स्ट टाइम फ्रेश डिपॉजिट्स आएंगे। सर मैंने बैंक में जाके 10,000 रुपए जमा कर दिए प्राइमरी डिपॉजिट से, मेरे डिपॉजिट से बैंक ने क्या किया? मेरे डिपॉजिट में से बैंक ने क्या किया होगा? पहले कुछ रिजर्व निकाले होंगे। सर रिजर्व क्या है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है, सेंट्रल बैंक बोलता है, सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स बैंक। मॉनेटरी अथॉरिटी रेगुलेट करने वाला जो बैंक है वो कौन है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ने, रिजर्व बैंक ने बोला सभी कमर्शियल बैंक्स को कि आप लोग जो प्राइमरी डिपॉजिट, जो फ्रेश डिपॉजिट आपके पास डेली बेसिस पे आते हैं, उसमें से आप कुछ रिजर्व निकालोगे, जिसे बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। सर कैश रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई बताएगा। सर 3% है, 4% है, 3 से 4% जो भी रेशियो आरबीआई बताएगा, उस रेशियो से, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए जमा कराया आज बैंक में, तो 3 से 4% जो सीआरआर चल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो जो आरबीआई ने बताया कमर्शियल, वो 3 से 4% रिजर्व निकालेंगे पहले, वो रखेंगे आरबीआई के पास, क्योंकि कमर्शियल बैंक का अकाउंट कहां मेंटेन है? आरबीआई के पास, और आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कैश रिजर्व। तो कमर्शियल बैंक को हमेशा अपने प्राइमरी डिपॉजिट में से, इनिशियल डिपॉजिट में से कुछ रिजर्व पार्ट निकालना पड़ता है और मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास। उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मेरी बात समझ बच्चों, मैंने आपको बताया व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। तो क्या बताया? कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जिस रेशियो से हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट मेंटेन करना पड़ता है। किसके पास? मैं लिख रहा हूं यहां पे, विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो भी रिजर्व मेंटेन कर रहा है कमर्शियल बैंक, कुछ पार्ट जो आरबीआई ने बताया इतना परसेंट मेंटेन करोगे, वो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। और कुछ परसेंटेज ऑफ रिजर्व, कुछ परसेंटेज रिजर्व ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज इन रिजर्व फॉर्म कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास भी मेंटेन करना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में। तो एसएलआर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो रेशियो है जिससे कमर्शियल बैंक को खुद अपने पास, विद देमसेल्व्स,
कमर्शियल बैंक को खुद अपने पास रिजर्व फॉर्म में पैसा मेंटेन करना है, ये आरबीआई ने बोला है। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स वो क्या थे सर? प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या थे? प्राइमरी डिपॉजिट्स थे फ्रेश डिपॉजिट्स। कौन से डिपॉजिट्स? फ्रेश डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक के पास आ रही हैं डेली बेसिस पे। उन डिपॉजिट्स में से सबसे पहला काम क्या करना है कि आरबीआई के पास रिजर्व निकालना, कुछ परसेंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद कुछ परसेंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या निकालने हैं? जो अपने पास खुद के पास मेंटेन करने, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद जो पैसा बचेगा सर 10,000 में से मान लो 10% तो रिजर्व में चला, इंक्लूडिंग एसएलआर, इंक्लूडिंग सीआरआर। अब बचा कितना? 90%। अब 10,000 में से मान लीजिए 10,000 डिपॉजिट्स थे, उसका 10% मतलब कि 1,000 रुपए, ये तो चला गया रिजर्व में। इसमें आपका एसएलआर भी आ गया जो कमर्शियल बैंक ने खुद के पास मेंटेन किया। इसमें आपका सीआरआर भी आ गया जो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास मेंटेन किया। इन दोनों को मिला के बनता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो एलआरआर के दो कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए, वन इज एसएलआर, अदर इज सीआरआर। ये दोनों रिजर्व मेंटेन करने के बाद प्राइमरी डिपॉजिट्स में से, मेरी बात सुनना बच्चों, प्राइमरी डिपॉजिट्स में से रिजर्व माइनस करने के बाद, ये कमर्शियल बैंक का पहला काम क्या है? भैया रिजर्व निकाल लो पहले तो आप। रिजर्व निकालने के बाद जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास बचेगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इन सेकेंडरी डिपॉजिट्स में से कमर्शियल बैंक अब लोन दे सकता है। तो सेकेंडरी डिपॉजिट्स कैसे निकले? प्राइमरी डिपॉजिट्स माइनस रिजर्व, इन्हें क्या बोलेंगे? डिराइव्ड या फिर डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी आप बोल सकते हो। इसमें से बैंक आगे लोगों को या फर्म्स को लोन दे सकता है। तो लोन देने के लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्राइमरी डिपॉजिट में से रिजर्व। अब मेरी बात समझना, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट ये बताया बच्चों कि कमर्शियल बैंक को सबसे पहले अपने पास आने चाहिए डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स नहीं आएंगे बैंक लोन नहीं दे सकता। डिपॉजिट्स ही नहीं आएंगे तो रिजर्व कहां से निकलेगा? रिजर्व निकलने के बाद जो बचता है वो क्या होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। मेरी बात समझना, रिजर्व में दो रिजर्व बताया मैंने आपको, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या है सर? कमर्शियल बैंक्स को अपने प्राइमरी डिपॉजिट्स जो रोज डिपॉजिट्स आ रहे हैं फ्रेश, उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल के कहां रखना है? आरबीआई के पास। क्योंकि आरबीआई के पास सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट है। कमर्शियल बैंक हमेशा सॉल्वेंट रहे, बैंकरप्ट ना हो जाए, इसलिए आरबीआई बोलता है भैया कुछ रिजर्व मेरे पास रखो आप, ठीक है, फॉर इमरजेंसी। इसलिए सीआर रखना पड़ता है आरबीआई के पास। उसके बाद एसएलआर, अपने पास भी कुछ रिजर्व बनाकर रखो, काम आए आप लोगों के बाद। एसएलआर वो हो गया। एसएलआर अपने पास कमर्शियल बैंक रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, और सीआरआर रखते हैं आरबीआई के पास। कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों ही रिजर्व किसके पार्ट्स हैं? एलआरआर के, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब कौन डिसाइड करता है सीआरआर एसएलआर? आप बोलोगे आरबीआई डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद अब रिजर्व मेंटेन करने के बाद जो पैसा बचा वो क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, डिराइव डिपॉजिट्स। उससे कमर्शियल बैंक कुछ भी कर सकता है, चाहे लोन दे सकता है। प्राइमरी डिपॉजिट में से लोन नहीं देता कमर्शियल बैंक। कहां से लोन देगा? आफ्टर मेंटेनिंग रिजर्व। उसके बाद जो डिपॉजिट बचेंगे यानी सेकेंडरी डिपॉजिट्स, उसमें से कमर्शियल बैंक आगे लोन दे सकता है। अब सुनना आगे। अब क्रेडिट क्रिएशन समझने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों कुछ बेसिक अजम्पशन समझनी है। अजम्पशंस क्यों सर? देखो क्रेडिट क्रिएशन सभी कमर्शियल बैंक करते हैं। अब हम सभी कमर्शियल बैंक को तो लेके चलेंगे नहीं। हम क्या करेंगे बच्चों? कोई भी एक कमर्शियल बैंक, हम एक कमर्शियल बैंक लेके चलेंगे एज एग्जांपल, और वो कमर्शियल बैंक कैसे लोन क्रिएट करता है वो देखेंगे, और टोटल डिपॉजिट्स, टोटल लोन कितना एक कमर्शियल बैंक क्रिएट कर सकता है थोड़े से डिपॉजिट से, वो समझेंगे। तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको एग्जांपल लेके चलना पड़ेगा, कुछ अजम्पशन लेके चलनी पड़ेगी। अजम्पशन ये है कि हम मान के चल रहे हैं एक ही बैंक है, देयर इज सिंगल बैंक इन एन इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के अंदर एक बैंक है, सबका अकाउंट उसी बैंक के अंदर है। देयर इज ओनली वन बैंक इन द इकोनॉमी। सबसे सिंपल बात हो गई है।
उसके बाद दूसरी एजम्पशन है जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी चेक के थ्रू होंगी। सर ऐसा क्यों? बच्चों अगर ट्रांजेक्शन्स कैश में होंगी तो वो पैसा जो लोगों के पास है हो सकता है वो बैंक में ना आए, और जब तक पैसा बैंक में नहीं आएगा तो डिपॉजिट कैसे क्रिएट होंगे? डिपॉजिट क्रिएट नहीं होंगे तो लोन कैसे क्रिएट होगा? तो लोन्स को क्रिएट करना है तो मान के चलेंगे सारी ट्रांजेक्शन चेक से है, और चेक अल्टीमेटली कहां जाना है? बैंक में जाना है, और पैसा बैंक में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कैसी होंगी? चेक के थ्रू, नो कैश ट्रांजेक्शन। बैंक लोन देगा तो अकाउंट ओपन करके देगा, ठीक है, या चेक से, मतलब अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो अकाउंट ओपन होगा तो डिपॉजिट क्रिएट होंगे, डिपॉजिट्स क्रिएट होंगे तो लोन भी क्रिएट होगा। तो पैसा जो भी इकोनॉमी के अंदर है वो सब चेक के थ्रू रूट होगा। ठीक है, उसके बाद डिपॉजिटर्स को अलाउ नहीं है। देखो सारे डिपॉजिटर्स, सारे कस्टमर बैंक के पास आ गए और बोले मेरे को पैसा निकालना, तो सारे कस्टमर एक साथ पैसा निकालने के लिए कभी भी नहीं आते बच्चों। अगर सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसा निकालने के लिए आ जाएंगे तो बैंक के पास तो जीरो बैलेंस हो जाएगा, और बैंक लोन कैसे क्रिएट करेगा? तो सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसा निकालने नहीं आ रहेंगे, मान के चलो तभी हम लोन्स क्रिएट कर पाएंगे बच्चों। अजम्पशन का क्या लॉजिक है? अजम्पशन के बिना हम टॉपिक समझा नहीं पाएंगे, तो टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए अजम्पशन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद एक अजम्पशन और है कि बैंक जब लोन देगा तो कैश में नहीं देगा, बता चुका हूं मैं आपको। बैंक क्या करेगा? अकाउंट में क्रेडिट करेगा पैसे को। ठीक है, ये चार अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब समझते हैं कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता कैसे है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपने सिर्फ ना 5 से 10 मिनट यही ध्यान लगाना है ताकि पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। थोड़ा सा ही बचा है, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए, एक कस्टमर है मिस्टर ए, जिनका अकाउंट जो ए के बैंक हमने मान के चला है, मान लीजिए धनी बैंक। धनी बैंक एक ही बैंक है जो पूरी इकोनॉमी का एक बैंक है और सबका अकाउंट इसी बैंक के अंदर है, धनी बैंक। धनी बैंक में मिस्टर ए ने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए बच्चों। कितने रुपीज? 1000 रुपीज मिस्टर ए ने धनी बैंक में डिपॉजिट कराए। अब धनी बैंक के अंदर डिपॉजिट्स आ गए, फ्रेश डिपॉजिट्स, इन्हें बोलेंगे प्राइमरी डिपॉजिट्स। क्या बोलेंगे बच्चा? प्राइमरी डिपॉजिट्स या फिर इनिशियल डिपॉजिट्स। ये कमर्शियल बैंक है धनी बैंक, इसके पास 1000 रुपए के डिपॉजिट्स क्रिएट हो गए जो मिस्टर ई ने जमा कराए। अब सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कमर्शियल बैंक का कि इस 1000 रुपए के डिपॉजिट्स में से सबसे पहले रिजर्व निकालने पड़ेंगे। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं बच्चों? मैं अलग से सीआरआर, अलग से एसएलआर नहीं निकालूंगा, ओवरऑल टोटल रिजर्व मान के चल रहा हूं। अजम्पशन दैट इज 10%। मान लो 10% तो रिजर्व में जाना है, इंक्लूडिंग एसएलआर, इंक्लूडिंग सीआरआर। मैं मान के चल रहा हूं 10% टोटल रिजर्व है। ठीक है, एलआरआर मान लो इसको आप, लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो है वो 10% की है, ये निकाल लिया। अब 10% ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट, सुनना बच्चों ध्यान से, 10% ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट्स, ये रिजर्व में मेंटेन हो जाएगा। इसके बाद कितना मेंटेन होगा बच्चों? 10% ऑफ 1000 रुपीज, तो 10% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 100 रुपीज। 100 रुपए चले गए रिजर्व में। अब बैंक के पास कितने पैसे बचे बच्चों? बैंक के पास बचे 1000 में से चले गए आपके 100 रुपए रिजर्व में, तो बैंक के पास बचते हैं 900 रुपए, 900 रुपीज। ये 900 रुपए क्या है? दिस 900 इज सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या है बच्चों? सेकेंडरी डिपॉजिट्स या फिर डेरिवेटिव या फिर डिराइव डिपॉजिट्स। इस 900 रुपए से बैंक चाहे तो आगे कस्टमर्स को लोन दे सकता है अगर कोई लोन मांगने आ गया, और अजम्पशन लेके चल रहे कि मिस्टर ए सारे पैसे निकालने के लिए नहीं आ रहा है एकदम से। ठीक है, तो मान लीजिए एक बोरोवर आता है कमर्शियल बैंक के पास, धनी बैंक के पास, मिस्टर बी, वो बोलता है मेरे को लोन चाहिए, मिस्टर बी को लोन चाहिए, और मिस्टर बी को लोन दे दिया गया। धनी बैंक ने क्या किया बच्चों? सुनना ध्यान से। धनी बैंक ने क्या किया? धनी बैंक बोलता है कि मेरे पास 900 रुपए का लोन अमाउंट है आपको देने के लिए, तो धनी बैंक ने मिस्टर बी को लोन दे दिया, लोन टू मिस्टर बी। अब ये लोन कैसे दिया? इन फॉर्म ऑफ अकाउंट उसका ओपन करके दिया, उसके अकाउंट में 900 रुपए क्रेडिट कर दिए। अब मिस्टर बी ने जो लोन लिया है
वो किस लिए लिया है? मिस्टर बी को पेमेंट करनी है कहीं। मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने पेमेंट कर दी, जहां पेमेंट करनी थी वहां पेमेंट कर दी। अब पेमेंट कैसे की? अजम्पशन, पेमेंट करी चेक के थ्रू, क्योंकि हमने मान के चला था कि अजम्पशंस है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में होंगी वो चेक से होंगी। तो मिस्टर बी ने चेक काट के दे दिया जहां पेमेंट करी। अब वो अल्टीमेटली जो 900 रुपए की चेक काट के दी है किसी को भी मिस्टर बी ने, वो 900 रुपए कहां जाएंगे? जिसके पास भी 900 का चेक गया है वो अल्टीमेटली आएगा तो बैंक में, क्योंकि चेक तो बैंक में डालना पड़ेगा तभी पैसे आएंगे। तो चेक अल्टीमेटली आएगा धनी बैंक में वापस। तो धनी बैंक के अंदर फिर से 900 रुपए के प्राइमरी डिपॉजिट क्रिएट हो गए। धनी बैंक के पास फिर से 900 रुपए के प्राइमरी डिपॉजिट क्रिएट हो गए। बहुत अच्छी बात है। तो पहले डिपॉजिट कितने थे? 1000 रुपए आए थे मिस्टर ए के। अब मिस्टर बी ने जहां पेमेंट करी है उसके डिपॉजिट भी धनी बैंक में 900 रुपए के आगे। बैंक के पास टोटल 1000 और 900, टोटल 1900 रुपए के डिपॉजिट्स हो चुके हैं। अब 900 रुपए का लोन जो दिया था धनी बैंक ने मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने जहां भी पेमेंट करी वो पैसा अल्टीमेटली कहां आ गया? बैंक में। बैंक के पास वापस से प्राइमरी डिपॉजिट क्रिएट हो गई। सेकेंड राउंड है बच्चा। कौन सा राउंड है ये? सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड क्या था? फर्स्ट राउंड में 1000 रुपए जमा कराए थे मिस्टर ए ने। समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट राउंड में 1000 रुपए जमा कराए थे मिस्टर ए ने और उसमें से 10% रिजर्व निकाल दिया गया था, 900 का लोन दे दिया गया था। अब सेकंड राउंड में 900 रुपए वापस बैंक में आ चुके हैं। ये सेकंड राउंड है। अब बैंक फिर से इस 900 रुपए का 10% एज रिजर्व निकालेगा, दैट इज 90 रुपीज। अब 900 रुपए में से 900 रुपए में से 90 रुपीज तो चला गया रिजर्व में, बचा 810 रुपए। अब ये 810 रुपए बन गए सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या बन गए बच्चों? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इस सेकेंडरी डिपॉजिट्स में से बैंक 810 रुपए का लोन किसी को भी दे सकता है। एक और बोरोवर आ गया बैंक के पास, उसने बोला लोन चाहिए। बैंक ने 810 का लोन दे दिया। किसको? दूसरे बोरोवर को। ये 810 रुपए फिर से बैंक में आएंगे थर्ड राउंड में। फिर से बैंक के पास देखो, जिसने भी लोन लिया है उसने लोन क्यों लिया है? को पेमेंट करनी है। जिसको भी पेमेंट करेगा कैसे करेगा? चेक के थ्रू करेगा। अब वो 810 का जो चेक है वो अल्टीमेटली आएगा तो बैंक में। तो बैंक के पास फिर से प्राइमरी डिपॉजिट्स क्रिएट हो जाएंगे 810 रुपए के। कितने के बच्चों? 810 रुपए के। ऐसे ही अगेन फिर से 10% रिजर्व जो जरूरी है निकालना, मेंटेन करना, वो निकाला जाएगा, दैट इज 81 रुपीज। ऐसे ही रिजर्व निकालने के बाद 81 का बैंक के पास बचेंगे 729 रुपीज। ऐसे करते करते बैंक आगे लोन देता जाएगा। मान के चल रहे हैं सारे डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक से पैसा निकालने के लिए नहीं आ रहे, इसलिए बैंक लोन क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो बैंक ने कितना लोन क्रिएट किया? ऐसे करके थर्ड राउंड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा। बैंक कितना लोन क्रिएट कर सकता है? तो वही तो हमें निकालना है। उसके लिए आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक कंसेप्ट और समझना पड़ेगा। उस कंसेप्ट का नाम है मनी मल्टीप्लायर। क्या नाम है बच्चा? मनी मल्टीप्लायर, या फिर इसको आप बोल सकते हो डिपॉजिट मल्टीप्लायर। क्या बोल सकते हो? डिपॉजिट मल्टीप्लायर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या होता है? तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? इट इज द रेशियो, सुनना, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, या आप बोल सकते हो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ LRR, रिजर्व्स का रेसिप्रोकल। मान लीजिए मैंने बोला इट इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना, मैंने फॉर्मूला लिखा 1/LRR, 1/LRR। मैं बोल सकता हूं मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स टू रिजर्व। मल्टीप्लायर जो होता है, मनी मल्टीप्लायर, वो क्या होता है? रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स टू रिजर्व। अब ये कैसे हुआ ये आपको समझ में आएगा आफ्टर कैलकुलेशन जो मैं करूंगा अभी।
एक छोटी सी कैलकुलेशन में आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये क्यों लिखा। या फिर आप बोल सकते हो मनी मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो आपका फॉर्मूला बन गया मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR। ये क्या शो करता है? मनी मल्टीप्लायर ये शो करता है कि एक कमर्शियल बैंक कितने मल्टीपल टाइम्स डिपॉजिट्स को और क्रिएट कर सकता है। कैसे निकालेंगे सर? सुनना, आपका LRR हमने मान के चला 10%, आपको याद है बच्चों 10%, तो 1/LRR मतलब कि 10%। फिर क्या सॉल्व करेंगे इसको? 1/10/100, करेक्ट है, ये कैंसिल हो गया। तो 1/0.1 आपके पास आता है, दैट इज, ये आपका आंसर आया बच्चों 10 टाइम्स। कितना आया? 10 टाइम्स। 1/10% इज इक्वल्स टू 10 आपका आंसर आएगा। तो आपका LRR 10% था, तो आपका आंसर आया मल्टीप्लायर का 10 टाइम्स, तो 10 गुना ज्यादा। प्राइमरी डिपॉजिट्स थे आपके 1000 रुपए के। सबसे पहले राउंड में जो डिपॉजिट्स आए थे वो कितने थे? 1000 रुपए के। 1000 रुपए के डिपॉजिट्स आपके पहले पहले आए थे। इसका 10 गुना ज्यादा बैंक और डिपॉजिट क्रिएट कर सकता है। सर कैसे निकाला? सुनना, एक स्टेप और अगर आपको निकालना है, सेकंड स्टेप, दैट इज, आपको पहला स्टेप था मल्टीप्लायर निकालना, दूसरा स्टेप क्या है? आपको निकालना है टोटल डिपॉजिट्स, कि बैंक ने कितने डिपॉजिट्स क्रिएट कर लिए 1000 रुपए से। तो टोटल डिपॉजिट्स निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, इनिशियल डिपॉजिट्स यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लायर, इनटू मनी मल्टीप्लायर। मेरी बात सुन, इनिशियल डिपॉजिट्स आपके थे 1000 रुपए के, कितने के? 1000 रुपीज के, और आपका मनी मल्टीप्लायर आया 10 टाइम्स। कितना टाइम्स? 10 टाइम्स। तो बैंक ने टोटल 10,000 रुपए के डिपॉजिट्स क्रिएट कर लिए 1000 रुपए से। 1000 के 10,000 बना दिए बैंक ने। इसमें से लोन कितना है वो समझना। सर मैं आपको एक बार और रिवाइज कराऊंगा, आपको समझ में नहीं आया तो आप ध्यान से दोबारा से सुनना, ठीक है बच्चों? सर सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये बोला कि एक बैंक है, पूरी इकोनॉमी के अंदर एक सिंगल बैंक है, ठीक है, हमने ये मान के चला सिंगल बैंक है, उसका नाम है धनी बैंक। अब सिंगल बैंक है, उसमें सबसे पहले कस्टमर आया मिस्टर ए, उसने 1000 रुपए जमा कराए। मेरी बात सुनना, मैं कहानी की तरह बताऊंगा, आपको सुनना है। मिस्टर ए ने 1000 रुपए जमा कर दिए। सर बैंक के पास 1000 रुपए आ गया। अब इस पे ध्यान मत दो, जो लिखा हुआ है मेरी बात सुनो। मिस्टर ए ने 1000 रुपए जमा कर दिए। अब सर रूल ये है, आरबीआई बोलता है कि भाई प्राइमरी डिपॉजिट जो आपके पास आए हैं उसमें से आप पहले रिजर्व निकालो। हमने सीआरआर एसएलआर दोनों को मिला के जो हमने ओवरऑल रिजर्व ले लिया 10%, तो 10% रिजर्व तो आपको निकालना है। वो कमर्शियल बैंक कुछ नहीं, उसको छेड़ना भी नहीं, टच भी नहीं करना। तो कमर्शियल बैंक ने 10% रिजर्व निकाला 1000 रुपए में से। अब कमर्शियल बैंक के पास 900 रुपए बच गए। 1000 रुपए को बोला हमने प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, और 10% निकाला 100 रुपए, वो था रिजर्व। अब बच गया 900। 900 रुपए क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स यानी कि डिराइव डिपॉजिट्स, उसमें से बैंक लोन दे सकता। अब बैंक के पास आया एक पर्सन मिस्टर बी, उसने बोला मुझे लोन चाहिए। बैंक ने उसको 900 का लोन दे दिया। अब 900 के 900 उसने सारे विड्रॉ कर लिए, ठीक है, चेक के थ्रू किसी को पेमेंट कर दी। 900 का लोन लिया, किस लिए लिया? पेमेंट करनी होगी। 900 की पेमेंट जो करी वो चेक से की। अब अल्टीमेटली वो चेक वापस बैंक में ही आएगा। बैंक में 900 का चेक आ गया। अब उस चेक में से जो चेक बैंक के पास आया, डिपॉजिट बन गए 900 रुपए बैंक के। अब बैंक के पास 900 के फ्रेश डिपॉजिट आए, किसी और के आए ना बच्चों, किसी और के आए, तो 900 रुपए डिपॉजिट आ गए। उसमें से फिर से 10% निकाला रिजर्व, अब बचा 810 रुपए, फिर लोन दे दिया गया। तो ऐसे करते करते बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ते जा रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग रिजर्व, ठीक है। अब हमने ये निकालना है कि बैंक टोटल डिपॉजिट कितनी क्रिएट कर सकता है। उसके लिए आपको निकालना पड़ता है बच्चों मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स टू रिजर्व। समझाऊंगा कैसे अभी। या फिर रेसिप्रोकल ऑफ LRR, 1/LRR हमने कर दिया। तो LRR 10% था, हमने किया 1/10%, आपका आया 10 टाइम्स। कितना है बच्चों? 10 टाइम्स। अब आपको निकालना है टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट निकालने का फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मनी मल्टीप्लाई। इनिशियल मतलब सबसे पहले वाले डिपॉजिट्स 1000 रुपए इनटू 10 टाइम्स। इससे आपका निकल गया टोटल डिपॉजिट यानी कि 10,000। अब मेरी बात सुनना, छोटी सी बात सुनना।
देखो बच्चों, हमने क्या किया, सबसे पहले राउंड्स में लिख रहा हूं, यहां पर राउंड्स के बाद लिख रहा हूं प्राइमरी डिपॉजिट्स, करेक्ट है। प्राइमरी डिपॉजिट्स के बाद लिख रहा हूं LRR, बोले तो रिजर्व, ठीक है। उसके बाद लिख रहा हूं लोन, करेक्ट है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड में 1,000 रुपए के प्राइमरी डिपॉजिट्स बैंक के पास आए थे, उसमें से 10% हमने एज्यूम किया कि रिजर्व रखेंगे, 100 रुपए, कितना था, 100 रुपए। उसमें से 100 रुपए माइनस करने के बाद आपके पास बचा 900 रुपए, जो बैंक ने लोन दे दिया। समझ में आया? अब ये 900 का लोन जब किसी को दिया, उसने पेमेंट करी, वापस वो चेक अल्टीमेटली बैंक में आया, बैंक के पास फिर से बन गए 900 रुपए के फ्रेश डिपॉजिट्स। इसमें से फिर रिजर्व निकाला 10%, 90 रुपए, बचा कितना, 810। अभी 810 फिर से लोन दे दिया गया, जिसको भी लोन दिया उसने पेमेंट करी, चेक से करी पेमेंट, और वो चेक अल्टीमेटली कहां आएगा, फिर से बैंक में आएगा। तो फिर से बैंक के पास 810 रुपए के डिपॉजिट बन जाएंगे। इसमें से रिजर्व निकाला 10%, 81 रुपीज, 729 बचा, इससे बैंक लोन देगा, बैंक ने दिया लोन। वापस ये लोन जो दिया जिसको, उसने पेमेंट करी तो ऑब्वियस ही बात है कि वापस बैंक के पास ये चेक आएगा ही आएगा, 729। फिर बैंक रिजर्व रखेगा 10% का। ऐसे करते करते आप कितने भी राउंड्स दिखा सकते हो। तो आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना क्रिएट हुआ, टोटल रिजर्व कितना मेंटेन हुआ, टोटल लोन्स कितने लिए, आपको निकालना। सर आपने निकाल लिया टोटल डिपॉजिट्स, कैसे निकाला, मनी मल्टीप्लायर के थ्रू। इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू मल्टीप्लायर, आपका 10,000 रुपए का टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ है, ना कि लोन। 10,000 रुपए का आपका टोटल डिपॉजिट्स क्रिएट हो गया। सर आप हमेशा क्या कर रहे थे, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10%, तो क्या इसका 10% नहीं कर सकते बच्चों, कितना आएगा, 1,000। 10,000 के डिपॉजिट्स, उसमें से 1,000 का रिजर्व, 9,000 बचे, वो क्या होगा, लोन। तो जितने भी राउंड्स दिखाओगे, इन सारे राउंड्स का टोटल करने के बाद आगे भी चलेगा ही 9,000 ही आएगा, अगर आप पूरा बनाते हो तो। इनका टोटल करोगे सबका, तो 10,000 ही आएगा अगर आप पूरा करते हो। इनका टोटल करोगे तो 1,000 ही आएगा जब आप पूरा करोगे। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा, एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है कि दिस प्रोसेस विल गो ऑन कंटिन्यू टिल टोटल ऑफ कैश रिजर्व, मेरी बात सुनना, टोटल ऑफ रिजर्व, टोटल ऑफ रिजर्व इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट्स। जब तक इनिशियल डिपॉजिट्स और रिजर्व का टोटल बराबर ना आ जाए, तब तक प्रोसेस चल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, समझ में आया? तो आपको बताना है सर, क्रेडिट क्रिएशन जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास डिपॉजिट्स आने चाहिए। डिपॉजिट्स आएंगे तभी आप लोन दे पाओगे। डिपॉजिट्स में से रिजर्व निकालना बहुत जरूरी है। रिजर्व निकालेंगे तभी बैंक आपको आगे लोन देने से अलाउ करेगा। रिजर्व निकाले, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसे बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स, वहां से आप लोन। मनी मल्टीप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन मैंने बोली थी, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स टू रिजर्व। देखो बच्चों, टोटल डिपॉजिट 10,000 रुपए के, रिजर्व 1,000 का है, तो 10,000 को 1,000 से डिवाइड करो आप, आपके पास 10 आता है, और आपका मनी मल्टीप्लायर 10 ही आया था, 10 टाइम्स आया था। तो डेफिनेशन कुछ सही है कि रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स टू रिजर्व, यानी कि 10,000 डिवाइड बाय 1,000 आपका 10 टाइम्स ही आएगा, या फिर रेसिप्रोकल कर दो LRR का, 1/LRR। ठीक है बच्चों, तो आपका क्रेडिट क्रिएशन इस तरह से होता है। अब कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहां बन सकते हैं, वो क्या है सर, अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डिपॉजिट्स अगर बढ़ जाए, प्राइमरी डिपॉजिट्स यानी इनिशियल डिपॉजिट्स जितने ज्यादा होंगे, तो क्या मनी क्रिएशन ज्यादा होगा या कम? बहुत सिंपल आंसर है बच्चों, जितने ज्यादा बैंक के पास डिपॉजिट्स होंगे उतना ज्यादा बैंक लोन क्रिएट करे। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स का और मनी क्रिएशन का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है। दूसरा क्वेश्चन, सर अगर रिजर्व रेशियोज, चाहे CRR हो चाहे SLR, रिजर्व रेशियो ज्यादा होगी तो आपका मनी मल्टीप्लायर, सॉरी मनी क्रिएशन जो होगा वो ज्यादा होगा या कम? बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों,
जितना ज्यादा आपको रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, उतना आपके पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए। सोचो, अगर रिजर्व रेशियो 10% मानी थी हमने, अगर वो 20% होती तो आपको 20% रिजर्व में डालना पड़ रहा है, 80% बचाव आप लोन दे पा रहे हो। अगर रिजर्व रेशियो 50% हो जाए तो 50% आपको रिजर्व में रखना है और 50% ही आप लोन दे पाओगे। जितना ज्यादा रिजर्व रेशियो होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो रिजर्व का और क्रेडिट क्रिएशन का नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स का और मनी क्रिएशन का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, तो इसको ध्यान रखो आप, ठीक है। तो मनी क्रिएशन इज वेरी सिंपल। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन इज द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक आर द सेकेंडरी सप्लायर्स ऑफ मनी। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट्स आए बैंक के पास 1000 रुपए, 10% आपने रिजर्व रखा, बाकी का लोन दिया। ऐसे करते करते बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ गए और बैंक के लोन्स भी बढ़ गए। तो आपके पास जो बचता है वो बचता है क्या, कि एक तो मनी मल्टीप्लायर के बाद आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मनी मल्टीप्लायर को हम डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नाम नहीं पता होता, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है बच्चों इसकी, मनी मल्टीप्लायर की, रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अगर आपको एमसीक्यूज आते हैं तो 1/CRR भी करेक्ट है, 1/LRR भी करेक्ट है। ऑप्शन दोनों ही सही है, ठीक है, गलत नहीं होगा फॉर्मूला कोई भी इसमें से। उसके बाद बस अब हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है सेंट्रल बैंक। इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान। और ये चैप्टर कोडिंग चैप्टर है, क्योंकि सारी बातें कंसेप्चुअल रेक्टिफिकेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है, जितना हमने आज किया उसकी प्रैक्टिस करो। क्रेडिट क्रिएशन के एग्जाम्पल लो। मैं आपको होमवर्क देता हूं, छोटा सा होमवर्क है आपके सामने, ध्यान से सुनना। होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है बच्चों, लेट लेट इनिशियल डिपॉजिट्स आपको लेके चलने हैं बच्चों 5,000 रुपीज, और LRR एज्यूम करके चलना है आपको 20%। इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस न्यूमेरिकल फिगर्स के थ्रू आपको क्रेडिट क्रिएशन नोटबुक में अपने आप से सॉल्व करना है। इनिशियल डिपॉजिट्स 5,000, मतलब कि आपको शुरू करना है यहाँ पे 5,000 रुपए से, और रिजर्व लेने यहाँ पे आपको 10 की जगह 20%। फिर निकालना है टोटल कितना आएगा, लोन का भी, डिपॉजिट का भी और रिजर्व का भी, ठीक है। ये होमवर्क आप करना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोसेस होता है। ये होमवर्क है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा मैं सेंट्रल बैंक यानी कि RBI। बच्चों बहुत सिंपल सी बातें देखो, कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, पब्लिक से डील करते हैं। रिजर्व बैंक का मोटिव क्या है, वेलफेयर, मनी सप्लाई कंट्रोल करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना, जीडीपी ग्रोथ के लिए काम करता है। प्रॉफिट मोटिव नहीं होता आरबीआई का। आरबीआई नोट छाप सकता है, कमर्शियल बैंक नोट नहीं छापता, लोन्स क्रिएट करता है। कमर्शियल बैंक में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेगा बच्चों, चैप्टर के लास्ट में। ये देखो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक तो एपेक्स बॉडी है जो पूरी एंटायर इकोनॉमी में मॉनेटरी सिस्टम को संभालता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक तो लोन देता है और डिपॉजिट्स लेता है, अर्निंग प्रॉफिट इसका एम होता है। उसके बाद आरबीआई जो है वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक छोटे छोटे बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक के अंडर ही ऑपरेट करते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, और कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट के भी हो सकते हैं। एचडीएफसी, ये सब किसके, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, कौन से प्राइवेट बैंक है, और एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब कौन से बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, गवर्नमेंट बैंक है, दोनों के हो सकते हैं। आरबीआई ओनली ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। उसके बाद आरबीआई का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो पब्लिक वेलफेयर है, प्रॉफिट नहीं है। और कमर्शियल बैंक का जो एम है वो क्या है, प्रॉफिट है। आरबीआई के पास नोट इश्यू करने की अथॉरिटी है, करेंसी छापने की अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ने दी है,
और कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं, वो सिर्फ लोन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक पब्लिक से डील करते हैं सीधा, आरबीआई पब्लिक से डीलिंग नहीं करता, ना हाउस होल्ड से ना फर्म से, ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा डिफरेंस है कमर्शियल बैंक में और आरबीआई में। और अभी आरबीआई सेंट्रल बैंक का पूरा कंप्लीट टॉपिक, आरबीआई का मीनिंग पढ़ेंगे, आरबीआई के फंक्शंस पढ़ेंगे, और आरबीआई कैसे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से बनेंगे। उसको पढ़ने के बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको आज कमर्शियल बैंक को अच्छे से ऑन टिप्स कर लेना है बच्चों, और क्रेडिट क्रिएशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया, उस पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। इतना ही करेंगे आज। थैंक यू सो मच।